ऐसा नहीं, ये कसाई शब्द कहा था। जी जी, उन्होंने कहा था कि 2017 पहले गाय डरती थी और अब कसाई डरता है। ये किसान देख के कांपता है गाय को। और भाजपाई वो कसाई बन गए हैं कि इन्होंने हरियाणा में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस दिए। नून जिला है ना कोई, नू जिले का आप गूगल करके पता कर लीजिए, सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस दिए उन्होंने। ये सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग से, उत्तर प्रदेश के कारोबार से चिड़े हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर लेदर इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी, लेदर इंडस्ट्री, मैं किसी गाय या जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूजनीय गाय हमारे लिए है। और उसका दूसरा पहलू मैं बताऊंगा, सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस दिए उन्होंने उस जिले में। तो क्यों दिए उन्होंने? हमारी लेदर इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट किया आपने, जिसमें हजारों लोगों को नौकरी मिलती है। जब मैं पहली बार साइकिल चला के आया था उन्नाव में, मैंने देखा कि कितने लोग मजदूर साइकिल से जाते थे। यही शुक्लागंज से उन्नाव तक साइकिल ट्रैक बनाया था और लाइट लगी थी उसके अंदर। और ये जो मंत्री जी की बात कर रहे हो आप, पूरे प्रदेश का पहला काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में लगा था। आपके साथी दोस्त होंगे, परिचित होंगे, पता कर लीजिए। पहला काऊ मिल्क प्लांट लगा था और उसका काम ये था कि केवल काऊ मिल्क के ही प्रोडक्ट बनेंगे और उन्हीं प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। इस सरकार ने वो प्लांट ही बंद कर दिया, क्योंकि आपकी जानकारी में नहीं रहा होगा। यही मंत्री विभाग है और यही विभाग मिलकर के परमिशन देता है एनओसी की। तो इनसे मेरा निवेदन है, गाय और कसाई जो भी उन्होंने कुछ कहा हो, आज वो ऑफिस में बैठे और उत्तर प्रदेश के सभी स्लॉट हाउस बंद कर मंत्री उत्तर प्रदेश के सभी स्लॉट हाउस बंद कर। अगर उनके कहने से बंद हो जाए तो देख लेना, कल ही फ्लाइट से जो जापान गए हैं ना, वो अभी हवाई जहाज से लौट आएंगे। असली मंत्री दोषी है। जिस विभाग के आप मंत्री हैं, देखिए आप भाई, जिस विभाग के आप मंत्री हैं, आप जिम्मेदारी बनती है कि आप उस लोगों को सुविधा दें, आप किसानों को सुविधा दें। किसानों को बेचारों तार लगाना पड़ा अपने खेत बचाने के लिए। और ये बजट कहाँ जा रहा है बताइए आप? बजट जो मिल रहा है गौ सेवा के लिए, गौ सेवा का बजट, ये बजट बेच दे रहे हैं, गोबर खा जा रहे हैं, ये उसका जो और मूत्र है उसको भी बेच दे रहे हैं बीजेपी। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने यूजीसी बिल को लेकर के कहा है कि अगर एससी ओबीसी अगर विरोध में आ गया, ना ही एमएलसी बनेगा, ना ही मुख्यमंत्री बनेगा, ना ही प्रधानमंत्री। देरी क्यों कर रहे हो? कूद पड़ो भाई, सरकार से विभाग से हटिए, आइए हमारा साथ दें। क्यों? और क्या, सही बात है। नहीं, ऐसा है कि अगर ओबीसी, पीडीए, एससी, एससी, अगर ये इनको लग रहा है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है तो सरकार छोड़े, आए आगे। 2027 में किसके साथ है? अकेली लड़ेगी। समाजवादी पार्टी उन्नाव के विकास को आगे बढ़ाएगी। यहाँ के किसानों को और एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना हो सकता है हम लोग सपोर्ट देंगे। चीफ मिनिस्टर बिस्ट क्या कह रहे थे? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर बिस्ट जी क्या कह रहे थे कि उनकी सरकार के पहले माफिया थे, वो तो थे, वही माफिया थे जिन्होंने केस वापस लिए। केस वापस लेने वाला कौन है? उपद्रवी कौन है? जिसपे केस होंगे उपद्रवी के, वही तो होगा ना। जिससे केस वापस लिए वो उपद्रवी है कि नहीं है? तो ये कहना कि विदेश जाना, ये तो विदेश के खिलाफ थे। बताओ विदेश कैसे चले गए ये लोग? ये विदेश में चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके बारे में क्या विचार रखते थे कि विदेश जाने पर ये क्या करते हैं, और अब खुद ही विदेश घूम रहे हो। बताओ वहां पर जो खाना होगा तो बताओ कि अपनी प्लेटें ले गए होंगे क्या? मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर बिस्ट जी लेके होंगे प्लेट, कटोरी, चम्मच, क्योंकि अगर वहाँ सत्तू नहीं ले गए होंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ का खाना अलग तरह का है। वहाँ सुबह ही मछली खा लेते हैं लोग, सुबह ही नॉनवेज खा लेते हैं। तो अब तो हाँ, नहीं सीबू नहीं, दूसरा वाला भी खाते हैं जो तुम अभी बता रहे हो। सब खाते हैं सब, अभी नहीं बोलना है, हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग सनातनी है।